हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहें, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी द्वारा किस पहाड़ी क्षेत्र से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए, तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी द्वारा किस पहाड़ी क्षेत्र से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, सुल्तानगंज पहाड़ी क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी निम्न में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी निम्न में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, तिलका मांझी। क्वेश्चन नंबर 3, भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ने के बाद गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ इनमें से किस क्षेत्र की ओर चल गए थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, सिंहभूम क्षेत्र की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए, निम्न में से किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, भूमिज विद्रोह को। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, निम्न में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह। अगर इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा, और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, निम्न में से कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, संथाल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी की छत्र छाया में आजसू पार्टी का गठन किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, झामुमो। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस स्थान पर किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस स्थान पर किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, धनबाद के गोल्फ मैदान में। क्वेश्चन नंबर 9, साल वृक्ष के बीजों से निकाले जाने वाले तेल को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, साल वृक्ष के बीजों से निकाले जाने वाले तेल को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, कुजरी तेल। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए, झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, महुआ डांड़ अभयारण्य। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, पलामू अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 12,
झारखंड राज्य का दूसरा बड़ा वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए लावालंग अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य के देवघर जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए झारखंड राज्य के देवघर जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 20 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड राज्य के पलामू जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 20 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड सरकार द्वारा संचालित समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत इनमें से किसकी स्थापना की जानी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड सरकार द्वारा संचालित समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत इनमें से किसकी स्थापना की जानी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी किसान सर्विस सेंटर। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष झारखंड राज्य में कृषि क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए किस वर्ष झारखंड राज्य में कृषि क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 2020 को। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना के लाभार्थी निम्न में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना के लाभार्थी निम्न में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, किसान और महिला स्वयं सहायता समूह। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत की गई है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत की गई है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 2020 को। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड सरकार द्वारा संचालित दीदी बाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड सरकार द्वारा संचालित दीदी बाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए राज्य में कुपोषण को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी रांची जिले में। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक गर्म जल कुंड है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गर्म जल कुंड है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी हजारीबाग जिले में। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी जमशेदपुर। और अगर ठंडा स्थान पूछा जाए तो आपका नेतरहाट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अजय बगर किस शहर में स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अजय बघर किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी रांची शहर में। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ियों की ओर से निम्न में से किस खिलाड़ी ने शपथ ली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ियों की ओर से निम्न में से किस खिलाड़ी ने शपथ ली थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं।
ऑप्शन सी दीपिका कुमारी ने। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और अगर किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसे सुधार करके अगला क्लास में आप लोगों के सामने फिर से ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने प्रकार के खेल को शामिल किया गया था। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने प्रकार के खेल को शामिल किया गया था। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 33 प्रकार के। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।